रेकनेट एसी के रिमोट का सारा फीचर्स अभी हम लोग समझेंगे, तो भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारा ऑन ऑफ का बटन आता है नॉर्मल सा, आप लोग देखेंगे हर एसी का। बाकी हमारा टेम्परेचर अप डाउन है, आप टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना होता है कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर रखना है या फिर कम रखना है, कूलिंग के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर आता है वो हमारा आता है इको मोड। इको मोड क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझ लिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना होगा और थोड़ा नॉर्मल कूलिंग चाहिए तो आप इको मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल से है कि ये फीचर्स है जो कि बहुत से रिमोट में ये मिलता है। आप इस रिमोट का भी मदद से अपनी यूज़ कर सकते हैं कि इको मोड को हम ऑन जब करेंगे तो कूलिंग हमें कम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा सेव होगा। नेक्स्ट फीचर जो हमारा आता है वो क्या आता है ध्यान से समझिए, वो आता है हमारा मोड बटन। कूल मोड का फीचर सबसे पहले आता है जो कि नॉर्मली अपने हिसाब से सेट हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ड्राई मोड। ड्राई मोड क्या है वो भी थोड़ा बारीकी से समझिएगा। ड्राई मोड का मतलब ये होता है जब बरसात के समय हम लोग आता है तो हम लोग ड्राई मोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी कम होता है, मतलब चिपचिपापन आपको कम महसूस होगा। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा हीट मोड। हीट मोड हम लोगों का उस समय यूज़ होगा, उस समय ये काम करेगा जब हमारा एसी हॉट एंड कोल्ड रहेगा, मतलब ठंडा और गर्म दोनों देगा, तब ये हीट मोड हमारा काम करेगा। नेक्स्ट फीचर जो आता है वो आता है हमारा फ़ैन। फ़ैन मोड में हमारा ये होगा कि सिर्फ हमारा नॉर्मल सा हवा फेंकेगा, कूलिंग आपको ज़रा से भी नहीं मिलेगा। सिर्फ हवा चाहिए तो आप फ़ैन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फ़ैन मोड आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हमारा आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब ही होता है, नाम ही बता रहा है कि ये ऑटोमेटिक काम करेगा, ये रूम के टेम्परेचर के हिसाब से आपका काम करेगा, कूलिंग आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो ऑटो मोड का नॉर्मल सा यही सिस्टम है। इसके बाद जो हमारा आता है मोड वो आता है हमारा कूल मोड। कूल मोड का जो फीचर्स होता है फ्रेंड्स वो ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना होता है तो हम लोग कूल मोड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरफ में आएंगे तो हमारा टाइमर का ऑप्शन है, टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। तो पहले जो ऊपर वाला हमारा जो बटन है देख सकते हैं, टाइमर ऑन का सेटिंग है। अब टाइमर का टाइमिंग बढ़ा सकते हैं आप, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। इतने टाइमिंग होने के बाद आपका जो एसी रहेगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में भी ऑन लिखा हुआ है, देख यहाँ पे आपका एसी में। तो भाई एसी जब ऑन करोगे तो इस तरह से आपका आएगा। और नीचे वाला जो बटन है एसी ऑफ का है, मतलब आप चाहते हैं कि मेरा एसी चलने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा। जितना आप टाइमिंग सेट करोगे उस हिसाब से टाइमिंग होने के बाद आपका एसी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब इसको बंद कैसे करें तो अब ध्यान से समझिए। टाइमर ऑन को जो हम लोग ऑन किए थे, अब इसको ऑफ़ करना चाह रहे हैं आप, तो इसको इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो टाइमिंग बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ज़ीरो जब आ जाएगा तो आपका जो ऑन किया वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 20 से 21 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा, 24 घंटा, ज़ीरो आया, देखिए ऑटोमेटिक आपका टाइमर ऑन ऑफ हो चुका है। अब टाइमर ऑफ को भी हम लोग बंद करेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से भी मैंने दिखाया आप लोगों को। नॉर्मल से ये सेटिंग है, बहुत इजीली टाइप का। तो टाइमिंग को इस तरह से आपको बढ़ाना है, देख सकते हैं आप टाइमिंग को हम लोग बढ़ाते आ रहे हैं। 2 घंटा 21 मतलब 24 घंटा में आपका होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइमर ऑफ का भी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब समझ गए टाइमर ऑफ टाइमर ऑन क्या सिस्टम है। नेक्स्ट जो फीचर आता है फ्रेंड्स वो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या फीचर्स है वो आता है हमारा फ़ैन स्पीड। फ़ैन का स्पीड जब आप प्रेस करोगे तो आपका डिस्प्ले में ही बताएगा कि फ़ैन का स्पीड बढ़ा रहा है या घट रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं फ़ैन के स्पीड को। तो नॉर्मल से ये फीचर्स है, आप इजीली समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो भी बहुत कमाल का हमारा, जिसे हम कहते हैं स्विंग। स्विंग जो फीचर होता है फ्रेंड्स वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विंग। दो तरह का स्विंग हमें नॉर्मली से देखना पड़ता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। 1 मिनट स्लीप मोड में भूल गया, यहाँ पर देख सकते हैं स्लीप मोड का एक फीचर है। स्लीप मोड को जब भी आप ऑन करोगे तो वो 8 घंटे का प्रोसेस रहता है, डिस्प्ले में आपका आइकन आ जाएगा। तो स्लीप मोड हम रात के समय में यूज़ करते हैं, हर 1 घंटा में एक टेम्परेचर अप होता है। इस तरह से 8 घंटा का ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट फीचर देख सकते हैं यहाँ पर स्विंग का है, एक वर्टिकल स्विंग, एक हॉरिजॉन्टल स्विंग। 2 तरह का स्विंग दिया हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्विंग अंदर वाली जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और वर्टिकल स्विंग जो हमारा वो ऊपर का जो अप डाउन होता है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिक में रखना है या फिर अपने हिसाब से नॉर्मल में सेट करना है, ठीक है। तो आप स्विंग फीचर समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है हमारा टर्बो मोड। टर्बो मोड में सिंपल भाषा में बताऊं कि आपको कूलिंग जल्दी चाहिए हाई स्पीड में, तो आप टर्बो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्बो मोड जब भी आप प्रेस करोगे तो कंप्रेसर हाई स्पीड में चलेगा और आपको कूलिंग जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट फीचर जो आता है वो आता है हमारा, यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले का अगर आपको लाइट को जलाना है तो आप यहाँ एसी को ध्यान दीजिएगा। आपका देखिए 24 लिखा हुआ भी आ गया है, मतलब ये लाइट का है एलईडी। फिर प्रेस कीजिएगा तो वो आपका बंद भी हो जाएगा। देखिए प्रेस मैं कर रहा हूँ और ये हमारा बंद हो गया। तो अगर आपको नींद में प्रॉब्लम आता है सोने में कि लाइट जला हुआ, तब इससे
लाइट को बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से LED दिया हुआ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।